नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। शादी के मंडप में दूल्हे ने कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिर जो सच सामने आया उसने सबकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, सुबह के 8 बजे थे। पूरा शर्मा निवास रोशनी से जगमगा रहा था। घर के आंगन में रंगोली बनी थी। फूलों की खुशबू पूरे मोहल्ले को महका रही थी। रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की शरारतें और ढोलक की थाप बता रही थी कि आज इस घर की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज आन्या की शादी थी। आन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की। उसके पिता राजेश शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस दिन के लिए लगा दी थी। दूसरी ओर दूल्हा आरव भी एक बड़े सम्मानित परिवार से था। शहर में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। दोनों परिवारों की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। दोपहर तक बारात भी आ गई। ढोल नगाड़ों के बीच आरव घोड़ी से उतरा। सबने उसका भव्य स्वागत किया। वरमाला की तैयारी शुरू हो गई। आन्या हल्के गुलाबी लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे दोनों स्टेज पर पहुंचे, वरमाला हाथ में उठाई। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाह एक युवक पर टिक गई। वे तेजी से स्टेज की ओर बढ़ा। सबके सामने आरव का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दूल्हा बनकर आने की? आरव चुप खड़ा रहा। आन्या घबरा गई। राजेश शर्मा ने गुस्से में पूछा, तुम हो कौन? युवक बोला, मेरा नाम निखिल है और ये आदमी पहले से शादीशुदा है। इतना सुनते पूरा पंडाल हिल गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आन्या के हाथ से वरमाला गिर गई। उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। राजेश शर्मा ने कांपते हुए पूछा, क्या यह सच है? सबकी निगाहें आरव पर थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सिर झुका दिया और बोला, हाँ ये सच है। ये सुनते जैसे पूरा माहौल टूट गया। किसी ने कहा, इतना बड़ा धोखा? कोई बोला, ऐसे इंसान को जेल भेज देना चाहिए। आन्या पत्थर की तरह खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसके सपनों को एक पल में तोड़ देगा। आरव के पिता की आंखें शर्म से झुक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। हम आपको सबसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आरव अब भी चुप था। उसके चेहरे पर पछतावा था, मगर वह कोई सफाई नहीं दे रहा था। निखिल ने फिर कहा, अगर इसमें जरा भी इंसानियत होती तो किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने यहाँ नहीं आता। आन्या ने पहली बार आरव की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। उसने अपने गले की वरमाला उतारकर नीचे रख दी और धीमे से बोली, जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो उसका अंत सिर्फ आंसू में होता है। इतना कहकर वो स्टेज से उतर गई। पूरे पंडाल में मातम जैसा माहौल हो गया। शादी टूट गई। कुछ दिन बाद आरव ने कई बार आन्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, वे आपसे नहीं मिलना चाहती। समय बीतता गया। आन्या ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। उधर आरव पहले जैसा नहीं रहा। वे हर दिन किसी अनदेखे बोझ के साथ जी रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक दिन उसने आन्या के घर एक चिट्ठी भेजी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, काश उस दिन में सच बता पाता। आन्या वह चिट्ठी पढ़ी और बिना कुछ कहे उसे जला दिया। लेकिन उस रात उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, अगर वह सचमुच दोषी था तो उसकी आंखों में उस दिन इतना दर्द क्यों था? उसे क्या छिपाना था? वह किसी मजबूरी में सबकी नजरों में गुनाहगार बन गया। इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था और यही जवाब 2 साल अब सबकी जिंदगी बदलने वाला था। 2 साल बीत चुके थे। आन्या ने अपने दिल के सारे जज्बात अपने काम में दबा दिए थे, लेकिन आरव की आखिरी चिट्ठी के शब्द आज भी उसके मन में गूंजते थे। काश उस दिन में सच बता पाता। एक दिन आन्या अपने स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। वह महिला अचानक उसे देखकर रो पड़ी। बोली, बेटी क्या तुम आन्या हो? आन्या ने हैरानी से सिर हिलाया। महिला ने कहा, मुझे तुमसे बहुत बड़ी माफी मांगनी है। आन्या कुछ समझ नहीं पाई। महिला उसे अपने घर ले गई। वहां दीवार पर लगी एक तस्वीर देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में आरव एक छोटी बच्ची को गोद में लिए मुस्कुरा रहा था। आन्या की आंखों में फिर वही सवाल तैरने लगा। महिला ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन तुम्हारी शादी टूटी थी उसी दिन सबने आरव को गुनहगार समझा, लेकिन असली दोषी मैं हूँ। आन्या स्तब्ध रह गई। महिला ने बताया, वह बच्ची मेरी बेटी की है। मेरी बेटी की शादी से पहले किसी ने धोखा दिया था। समाज के डर से वह टूट चुकी थी। उसने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उस मासूम का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। तब आरव आ गया। उसने कहा कि वह बच्ची को अपना नाम देगा ताकि उसे कभी नाजायज कहने का दर्द न सहना पड़े।
आन्या की आंखों में आंसू बहने लगे। महिला ने आगे कहा, आरव ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सच किसी को नहीं बताऊंगी। उसने कहा था अगर ये बात बाहर आई तो उस बच्ची पर लोग उंगली उठाएंगे, इसलिए उसने सबकी नज़रों में खुद को दोषी बनाना स्वीकार कर लिया। आन्या को उस दिन मंडप में आरव की खामोशी याद आने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि वह झूठ नहीं बल्कि सबसे बड़ा त्यागी था। उसी शाम वे आरव के घर पहुंचे। दरवाजा खुला तो सामने वही छोटी बच्ची खड़ी थी जो अब 4 साल की हो चुकी थी। उसने मान समझ से पूछा, आप कौन? आन्या की आंखें भर आई। तभी अंदर से आरव बाहर आया। दोनों की नजरें मिली। 2 साल की दूरी और गलतफहमी जैसे एक पल में सामने आ गई। आन्या रोते बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने की कोई कोशिश ही नहीं की। आरवल की मुस्कान से बोले, गलती तुम्हारी नहीं थी। अगर तुम भी वही सोचती जो सबने सोचा तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं था। आन्या ने कहा, लेकिन तुमने इतना बड़ा सच अकेले क्यों सहा? आरव ने बच्चे की तरफ देखते हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसकी पूरी जिंदगी लोग इसे तानों से भर दे। अगर किसी की इज्जत बचाने के लिए मुझे बदनाम होना पड़े तो ये सौदा मुझे मंजूर था। ये सुनते आन्या फुट फुट कर रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं उसके त्याग से होती है। तभी वह छोटी बच्ची दौड़कर आन्या का हाथ पकड़ बोली, क्या फिर से हमारे घर आऊंगी? आन्या ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में बहते आंसू अब दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ दिन बाद दोनों परिवार फिर मिले। फिर इस बार किसी मंडप में शो नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनेपन की मुस्कान थी। सादगी से मंदिर में आरव और आन्या का विवाह हुआ। उस दिन आन्या ने 7 फेरों के साथ एक और वचन लिया कि वो उस मासूम को बच्ची को अपनी बेटी से ही बढ़कर प्यार देगी। समय बीतता गया, उनका घर फिर से हंसी से भर गया। आरव को उसका खोया हुआ विश्वास मिल गया और आन्या को ऐसा जीवन साथी जो दुनिया की नज़र में भले दोषी था लेकिन इंसानियत की नज़र में सबसे बड़ा हीरो था। तब आन्या को एहसास हो गया, कई बार जो कहानी हमें अधूरी दिखाई देती है उसका सबसे सच्चा हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा।